नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। एलटी ग्रेड की वैकेंसी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलर क्लास चल रही है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वाली पीडीएफ में डिस्कस किए थे। एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ, यहां से डिस्कस करना है। ये है आपका। गांधी के अनुसार स्वराज की आत्मा क्या है? गांधी के अनुसार स्वराज की आत्मा क्या है? राजनीतिक शक्ति, या आर्थिक स्वतंत्रता, या ग्राम स्वराज, या धर्म? तो ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने हमेशा ग्रामीण विकास पर फोकस किया। हमेशा उन्होंने जो विचार दिए वो ग्रामीण विकास को लेकर दिए। गांधी जी ने हमेशा जो विचार दिए वो ग्रामीण विकास को लेकर दिए। वो हमेशा चाहते थे कि गांव का विकास पहले हो, गांव का विकास पहले हो, देश का तो हो जाएगा। ठीक है, इसी को लेकर उन्होंने गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाने की बात कही, जिससे जो ग्रामीण हैं उन्हें स्वरोजगार मिल जाए। स्वरोजगार उन्हें मिल जाएगा तो शहर में पलायन नहीं करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40, ये आपका डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। गांव में पंचायत होनी चाहिए, ये आर्टिकल 40 में कहा गया। ये भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित डीपीएसपी है। इसी को फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में। और फिर क्या होता है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो गांधी के अनुसार स्वराज की आत्मा क्या है? वो है ग्राम स्वराज। क्या है? ग्राम स्वराज। सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं ये। गांव के जो लोग हैं उनकी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स एडवोकेटेड डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा विचारक है जिसने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन किया है? तो हमने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात कर रहे थे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत यानी कि क्लास स्ट्रगल इसको बोलते हैं। एक वर्ग है जिसे हम कह रहे हैं सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग कह सकते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, और दूसरे हैं पूंजीवादी यानी कि कंपनी के मालिक। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि
जो सर्वहारा वर्ग है उसकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, तानाशाही होनी चाहिए, तभी ये पूंजीवादी लोग अपने कंट्रोल में आ पाएंगे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स इसका समर्थन करते हैं। कार्ल मार्क्स की एक फेमस किताब है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है इनकी फेमस किताब है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के जनक कहाए जाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे विच थिंकर रिगार्डेड द स्टेट एज अ नेसेसरी एविल, किस विचारक ने राज्य को आवश्यक बुराई कहा है। एविल का मतलब समझ रहे हैं, बुरी आत्मा, है ना। तो भाई देखो, लॉक ने कहा है कि ये जरूरी है। लॉक के अनुसार अगर हम बात करें तो लॉक ने कहा है क्या, लॉक ने कहा है कि राज्य बहुत जरूरी है, राज्य बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है तो उसके लिए राज्य होना चाहिए। तो जरूरी क्यों बताया? लोगों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो लॉक आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। आगे देखें, प्लेटोज आइडियल स्टेट इज रूल्ड बाई, प्लेटो की जो द आइडियल स्टेट होगी, प्लेटो का जो आदर्श राज्य होगा उसका शासक कौन होगा। तो मैंने आपको बताया है कई बार क्लास में कि प्लेटो का एक सिद्धांत है, प्लेटो का एक थ्योरी है, प्लेटो की एक थ्योरी है, सिद्धांत है, और इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग। तो ये क्या है? दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है और उन्होंने कहा है कि भैया शासक तो वही बनेगा, रूलर वही बनेगा जिसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान होगा, जिसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान होगा, वही शासक बनने लायक है। अब तो भाई ऐसा व्यक्ति तैयार कौन करेगा, इतना पढ़ाएगा उसको। तो उसके लिए प्लेटो की एक थ्योरी है, प्लेटो की एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो की एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत। इसमें प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति 35 साल तक एजुकेशन लेगा, 35 साल तक शिक्षा लेगा, 35 की उम्र तक, और उसके बाद 15 साल अनुभव, ये भी शिक्षा ही होगी, तो दोनों मिलाकर हो गया आपका 50 साल। 50 साल तक की शिक्षा जो लेगा उसे दर्शन पढ़ाया जाएगा पूरा, वही शिक्षा है, और फिर वही राजा बनने लायक होगा। ये प्लेटो ने अपने सिद्धांत दार्शनिक राजा के सिद्धांत में बताया है, और इसके लिए तैयारी होगी शिक्षा की थ्योरी ऑफ एजुकेशन से। समझ गए? याद रखना है। आगे
हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ हेडोनिस्टिक कैलकुलस। हेडोनिस्टिक कैलकुलस इसका क्या मतलब है भाई? तो भैया देखो, यहां पे सुख दुख की गणना करने के लिए एक सूत्र सुख दुख की गणना करने के लिए एक सूत्र दिया था इन्होंने, है ना, और जो फाइनल निर्णय लेने में मदद करेगा तो ये जेरेमी बेंथम ने दिया था। जेरेमी बेंथम। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो सुख और दुख को मेजर करने का, सुख और दुख को मेजर करने का एक तरीका इन्होंने प्रस्तुत किया, उसे ही कह रहे हैं हेडोनिस्टिक कैलकुलस। हेडोनिस्टिक कैलकुलस, तो जेरेमी बेंथम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इज सेंट्रल टू द फिलॉसफी ऑफ। एलियनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी फिलॉसफी का हिस्सा है? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, या जे रूसो, या कार्ल मार्क्स? तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी का हिस्सा है क्या? एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में श्रमिक अपने श्रम के उत्पाद से अलग थलग हो जाते हैं, जिसे विच्छिन्नता कहा जाता है। एलियनेशन का मतलब होता है अलग थलग हो जाना। तो ये जो पूंजीवाद चल रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार, ये जो पूंजीवाद चल रहा है, इसमें जो श्रमिक वर्ग है वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, और इससे ये जो महसूस वो करता है उससे उसके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसका माइंड डाइवर्ट होता है, बहुत सी गलत चीजें सोचता है, काम पर ध्यान नहीं दे पाता, फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाता। तो एलियनेशन यानी कि वो अपने आप को अलग थलग समझने लगा है कि जी 8 घंटे काम किया और जाओ, सुबह फिर आ जाओ, 8 घंटे काम किया वही और फिर चले जाओ। तो आपस में वो जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, अलग थलग महसूस करता है। इसे एलियनेशन का कॉन्सेप्ट कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। कौन से भारतीय विचारक को सप्तांग राज्य सिद्धांत के लिए जाना जाता है? देखिए, सप्तांग थ्योरी कौटिल्य की है। सप्तांग थ्योरी किसकी है? कौटिल्य की है। दुश्मन का दोस्त, तो ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये जो सप्तांग थ्योरी दी है ये कौटिल्य ने दी है। ठीक है, इनकी फेमस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में इन्होंने बताया है हाउ टू रन स्टेट, हाउ टू रन स्टेट, राज्य का शासन चलाना कैसे है। ठीक है, तो कौटिल्य आइडेंटिफाइड 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसे बोला है सप्तांग थ्योरी। ठीक है, जिसमें 7 चीजों के बारे में बात करते हैं वो। Who said that government is best which governs least? किसने कहा कि वो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अच्छी है जो कम गवर्न करे, यानी कि किसने कहा सबसे अच्छा शासन वह है जो सबसे कम हस्तक्षेप करता हो। ऐसी सरकार सबसे अच्छी है जो लोगों के काम में हस्तक्षेप कम करे। तो ये थोरो का है। ठीक है, किसका है? थोरो का है। तो दो थोरो सेड इट द आइडिया इन्फ्लुएंस्ड क्लासिकल लिबरल लाइक लॉक एंड गांधी टू। हालांकि यह कथन थोरो का है, लेकिन इसी विचार को लॉक ने और गांधी जैसे उदारवादियों को भी प्रभावित किया है। थोरो का जो कथन है, यानी कि सरकार, जैसे मान लो भारत में लोग काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सरकार बार बार आके इंटरफेयर करे उनको, भाई तुम जो है गवर्न करने का काम करो, इंटरफेयर क्यों कर रहे हो?
विच थिंकर डिस्क्राइब्ड स्टेट एज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा कहा है? ईश्वर की यात्रा कहा है। किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा कहा है? तो ये आपका हीगल हो जाएंगे, हीगल। ठीक है, याद रखेंगे। तो हीगल गेव अ स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन टू द स्टेट एंड एलिवेटेड इट अबव इंडिविजुअल। ठीक है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन दिया है इन्होंने इस चीज को, क्योंकि देख ही रहे हो पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, राज्य। आगे, गांधी का अहिंसा का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन पर आधारित है? तो देखो, जैन धर्म में जो नॉन वायलेंस के बारे में बताया गया, अहिंसा के बारे में, तो जो गांधी हैं, गांधी का जो विचार है अहिंसा, ये किससे प्रभावित है? जैन धर्म से। तो गांधी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जैन प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड ट्रुथ। तो ये सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी को कहा जाता है। तो गांधी जी इस चीज को लेकर कहां से प्रभावित हुए? जैन धर्म, महावीर जैन। हु सेड लिबर्टी इज नॉट मीन्स टू अ हायर पॉलिटिकल एंड, इट इज इटसेल्फ द हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड। किसने कहा कि स्वतंत्रता कोई साधन नहीं है, बल्कि स्वयं में सर्वोच्च राजनीतिक लक्ष्य है? स्वयं में सर्वोच्च राजनीतिक लक्ष्य है। किसने कहा कि लिबर्टी इज नॉट अ मीन्स टू अ हायर पॉलिटिकल एंड, इट इज इटसेल्फ द हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड? तो भाई J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब इसमें इनका जो सिद्धांत है वो यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, उपयोगितावाद की बात करते हैं ये। ठीक है, तो मिल ने क्या किया है? स्वतंत्रता को राजनीति की आत्मा और उद्देश्य माना है। मिल ने क्या किया है? स्वतंत्रता को राजनीति का उद्देश्य माना है और आत्मा माना है। वी सपोर्टेड लेजिस फेयर पॉलिसी इन इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था में लेजिस फेयर नीति का समर्थन किसने किया है? J.S. मिल ने किया है। मिल ने एक उदारवादी के रूप में आर्थिक मामलों में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया है। ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द है लेजिस फेयर का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो अर्थव्यवस्था के लिए किया है, अर्थव्यवस्था। तो एक लेजिस फेयर इकोनॉमी क्या होता है? तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां सरकार का हस्तक्षेप कम हो, तो उस इकोनॉमी को लेजिस फेयर इकोनॉमी कहेंगे। और J.S. मिल ने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया है, यानी कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो। अकॉर्डिंग टू गांधी द एंड्स एंड मीन्स मस्ट बी। गांधी के अनुसार साध्य और साधन कैसे होने चाहिए? गांधी के अनुसार साध्य और साधन कैसे होने चाहिए? तो नैतिक रूप से एक समान होने चाहिए, नैतिक रूप से एक समान होने चाहिए। भाई मान लो बबूल का बीज बोओगे तो फल का पेड़ कहां से पाओगे? तो जो मीन्स हैं वो आपके प्योर होने चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो मीन्स हैं, साधन, वो आपके प्योर होने चाहिए, तभी आपका अंत भी प्योर होगा। समझ रहे हैं? यानी कि आपके पास हैं साधन और इन साधन का इस्तेमाल करके आपको एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो साधन यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो। लेकिन इस तैयारी के दौरान अगर आपने कुछ इलीगल, अनएथिकल चीजों का सहारा ले लिया, पेपर आउट हुआ है ना, चीटिंग करके आप एग्जाम क्वालिफाई किए, फिर आपने लक्ष्य की प्राप्ति की, तो फिर क्या है? ये गांधी जी के हित में नहीं है। गांधी जी इसके बारे में नहीं सोचते, गांधी जी इसका विरोध करते हैं।
गांधी जी कहते हैं कि जो साधन है आपके पास वो प्योर होने चाहिए, इलीगल नहीं, गलत नहीं, अनएथिकल नहीं, तभी लक्ष्य आपको प्योर प्राप्त होगा, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ भाई। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ भी पूछना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और आज का मैं प्रश्न दे देता हूं आपको, जो मेंस के लिए लिखकर आपको टेलीग्राम पर भेजना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? प्लेटो के आदर्शवादी राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, 8 नंबर में लिखना है आपको, ये 8 मार्क्स। क्लियर? ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप टेलीग्राम पर इसको भेजिए, रिव्यू आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।